गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सर बहुत अच्छी मैं तो हूँ। हाँ पूजा जी, आप बताइए आपको। सर ये कर जी सर ये कह रहे थे कि शेक वगैरह ये जो प्रेगनेंसी में ले सकते हैं क्या? आवाज जैसे नहीं कि शेक सर प्रेगनेंसी में ले सकते हैं क्या शेक और ये फ्रेश वगैरह शेक और रेफ्रेश। प्रेगनेंसी में? हाँ, ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जी, यही पूछना था। ओके, शेक और रेफ्रेश ये न्यूट्रिशन है, आप किसी भी सिचुएशन में ले सकते हो। मैं तो मोस्टली, जैसे वो कहते हैं ना, पीरियड में या प्रेगनेंसी में ये बहुत फायदा करता है। बहुत ज्यादा आपको हेल्थी रखता है, फिट रखता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके मैम। हाँ सरिता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे पूछा एडी में जैसे पेन होता है, मैं कैल्शियम तो खा रही हूँ, पर उस एडी में पेन के लिए और क्या लेना चाहिए? देखो, एडियो में पेन होना, ये एक ऐसी, देखो कई सिम्टम्स होते हैं, कोई बहुत सारे रीजन होते हैं। सिर्फ कैल्शियम की कमी से एडियो में दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, विटामिन डी की भी कमी हो सकती है, विटामिन बी 12 की भी कमी हो सकती है। तो वो भी चीजें हमको ध्यान रखनी है। तीसरा है कि हमारी एक्टिविटी कितना हो रही है। कई लोगों को एसिडिटी और गैस्ट्रिक भी अगर लंबे टाइम तक रहती है तो उनकी एडियो में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। सिर्फ एक रीजन, मान लो कि किसी के हड्डियों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो सिर्फ कैल्शियम लेने से वो ठीक नहीं होगा। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम जी। राधे राधे सभी को। राधे राधे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे शेक लेते हैं, अगर किसी ने मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है तो शेक हम विदाउट मिल्क भी ले सकते हैं क्या? यस, आप अगर मान लो आजकल जैसे कई लोग वो कहते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहते हैं या मिल्क नहीं लेते हैं, और तो उनमें आप शेक ले सकते हो, बिना मिल्क के भी ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी के साथ आप न्यूट्रिशन ले सकते हो बॉडी में। वो एक अच्छा रिप्लेसमेंट है, अच्छी मील है, जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन के साथ आपके विटामिन सब कुछ मतलब आपकी बॉडी में जा रहा है। तो अगर आप दूध के साथ लेते हो तब भी बेस्ट है, दूध के बिना लेते हो तब भी बेस्ट है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे दूध के बिना वो पानी के साथ मेल्ट हो जाएगा जैसे दूध के साथ होता है? मेरे को आज 3 साल हो गया बिना दूध के लेते हुए। ओके, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है, यम्मी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर फिट रहना है ना, तो डेयरी प्रोडक्ट से दूर हो जाओ। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है डेयरी प्रोडक्ट। हमारा जो कल्चर है बचपन से, भाई दूध दही ये अच्छी चीज है, हेल्थी चीज है, मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छी चीज नहीं है। पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि आजकल जो दूध में जो केमिकल आ रहा है, अगर आप घर का दूध ले रहे हो, आसपास में अगर ताजा दूध ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर दूध से भी बहुत सारे हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं। तो अगर देखो पॉसिबल है तो आप बिना दूध के रहना अगर आप चाहते हो, डेयरी प्रोडक्ट से, जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, हार्मोन का प्रॉब्लम है, उनको तो मैं स्पेशली सजेशन दूंगा कि डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहें। ओके। थैंक यू नीलम जी। थैंक यू सर। हाँ सुमन जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं बोल रही थी अगर एनर्जी लो हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें? देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज अगर आप डाइट के अंदर फॉलो करते हो, आप एक एक्सरसाइज को फॉलो करते हो, आपने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज किया है। ओके। तो कहीं ना कहीं जब आपका वेट लॉस होता है तो आपकी बॉडी एनर्जी लो फील करती है, कहीं ना कहीं वीकनेस आपकी बॉडी में आती है। तो न्यूट्रिशन अगर आप ले रहे हो तो वो एनर्जी आपकी उतनी बनी रहती है। एफ्रेश अगर आपके पास है, जिनके हाथों में एफ्रेश है, एवरीडे मॉर्निंग में सुबह उठते ही अगर जिसकी मॉर्निंग एफएस के साथ से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। उसकी वो कहते हैं कि वीकनेस आपकी बॉडी में, देखो जब भी आप डाइट को फॉलो करोगे कहीं ना कहीं आप कैलोरी कट करोगे, तो वीकनेस तो कहीं ना कहीं आएगी जरूर। पर उस वीकनेस को आप न्यूट्रिशन के साथ, शेक के साथ और एफएस के साथ पूरा कर सकते हो।
कई लोग डाइटिंग करते हैं, खाना बंद कर देते हैं, बिना न्यूट्रिशन के साथ डाइट को फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों में एनर्जी लो रहेगी रहेगी, वीकनेस बॉडी में रहेगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, वेट लॉस भी करना है तो एक अच्छे रास्ते के साथ करना है, खाना बंद करके नहीं, 5 टाइम खाते हुए आपको वेट लॉस करना है। और 5 टाइम खाते हुए कैसे वेट लॉस होता है, वो इधर आना पड़ेगा क्लब में, है ना, रोज आना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच सुमन जी। नेक्स्ट, भारती जी। ओके भारती जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं मल्टीविटामिन्स रेगुलर्स लेती हूँ, शेक मैंने अभी जस्ट कुछ दिन से स्टार्ट किया है, मेरे लेग्स में इस पोर्शन में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। 1-1.5 घंटा खड़ी होंगी तो बहुत ज्यादा पेन होता है, मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, तो सर क्या करूँ सर? देखो, काफ में प्रॉब्लम होना, काफ में दर्द होना, आपके एड़ियों में, घुटनों में, पैरों की तरफ दर्द होना, ये एक ऐसा सिम्टम्स है। देखो, इसमें 3 रीजन मोस्टली देखा गया है। जैसे मैंने बताया, न्यूट्रिशन की कमी तो होती ही होती है लोगों में। अगर जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है उनके पैरों में दर्द रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये तो न्यूट्रिशन आप पूरा कर रहे हो तो वो चीज ठीक हो गई। दूसरा है आपका पानी। पानी इंटेक आपकी बॉडी में अच्छे से होना चाहिए। पानी अगर आप कम पीते हो, क्योंकि आपका शरीर 75 पानी से ही बना है, आपका ब्रेन 90% पानी से बना है। तो पानी अगर आप पूरा पीते हो तो आपकी मसल्स को बनाने में, बनने में इंप्रूवमेंट होती है, उनको वर्क, वो कहते हैं ना, सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो पानी मसल्स के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये मसल्स पेन है। और नेक्स्ट आप लिख लीजिए, आपकी बॉडी में जब मैंने आपको बताया वीकनेस हो गया, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, इसके अलावा मसल्स पेन के बहुत सारे और भी रीजन होते हैं, और भी रीजन होते हैं। उसका मतलब ये होता है, जैसे कई लोगों को क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छे से नहीं होता है पैरों की तरफ, जिनकी बॉडी में ब्लॉकेज होती है, जिनका खून थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ऐसे लोगों के, जिनका खून गाढ़ा होता है और पूरा बॉडी में खून नहीं जा रहा होता ना, उनका सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, उनके आप पैर देखोगे ना तो उनके पैरों पे वेरिकोज का प्रॉब्लम रहेगा, नीली नीली नसें दिखना स्टार्ट हो जाएगी उनके पैरों में। ठीक है, अगर आपके पैरों में ब्लू कलर की वो जड़ जैसी होती है ना, पेड़ की जड़ जैसी नीली नसें अगर दिख रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ रही है। तो इसके लिए वही बात है, एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड थोड़ा सा पतला रहेगा, पतला रहेगा तो वो अच्छे से फ्लो के साथ चलेगा। और दूसरा, जब आप रात को सोते हो तो पैरों को, पिलो है ना जो आप तकिया लगाते हो, वो सर के नीचे ना लगा के पैरों के नीचे लगाना स्टार्ट कर दो। आपको 1 हफ्ते के अंदर इतना आराम आ जाएगा कि आप बिलीव नहीं करोगे। ओके, थैंक यू सो थैंक यू। मच सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सुधा जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, राम राम। गुड मॉर्निंग, राम राम। अरे बताइए। सर, दवाई के साथ शेक ले सकते हैं क्या? आप दवाई के साथ खाना खा सकते हो, खाते हो कि नहीं हाँ खाते? हाँ, दवाई मतलब खाना दवाई खत्म नहीं एलोपैथी। करते ना अपन, दवाइयाँ अलग चीज होती है, खाना अलग चीज होता है। खाना हमारी वो कहते हैं ना कि शरीर की जरूरत है, और दवाइयाँ है ना, वो टेम्परेरी सपोर्ट होता है, कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए, या वो जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है दवाई। मैं ये कभी नहीं कहता कि दवाइयाँ बंद कर दो। मैं ये हमेशा, कोई भी जो भी आया इधर, बीपी की टेबलेट चल रही हो, डायबिटीज की चल रही हो, थायराइड की चल रही हो, या और कोई भी दवाइयाँ चल रही हो, मैं कभी वैसे क्लेम नहीं करता कि हम सारी दवाइयाँ बंद करा देंगे, बीमारियां ठीक करा देंगे। पर जब आपकी शरीर में न्यूट्रिशन अच्छे से जाता है, आपके विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, सब कुछ आपके शरीर में धीरे धीरे जैसे जैसे पूरा होता है, और एक आप अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, एक अच्छी डाइट को फॉलो करते हो, डेली सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, तो आपकी दवाइयां अपने आप ही बंद होना स्टार्ट हो जाती है। तो दवाइयां लेते रहो, मैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, दवाइयां आपकी हेल्थ को सपोर्ट करती है। और शेक सुबह शाम 2 बेला लेकर। वो देखो, आपको कोच आपको बताता है आपकी डाइट कैसे चल रही है, आपका डाइट क्या बताता है।
आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग आपके हेल्थ इश्यू देखे जाएंगे, उसमें आपका वेट देखा जाएगा। 2 टाइम एक टाइम उससे कोई मतलब नहीं होता। न्यूट्रिशन अगर आप एक टाइम भी ले रहे हो तब भी बहुत अच्छी बात है। 2 टाइम लोगे तो आपको वीकनेस ज्यादा आएगी। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना। मैंने बोला ना, खाना हमेशा आपको 5 टाइम पूरे दिन में लेना ही लेना है। ओके। ओके सुधा जी। हाँ, हाँ मनीषा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बेसिकली से ये न्यूट्रिशन वेट लॉस जो करते हैं उनके लिए चाहिए होता है सर। सर ओके। जो जो गेन करना चाह रहे हैं सर उनके लिए भी ये सेम रहेगा ना सर? देखो, न्यूट्रिशन वेट लॉस वालों के लिए नहीं है, न्यूट्रिशन वेट गेन वालों के लिए भी नहीं है। न्यूट्रिशन एक खाना है जो हर इंसान को, जिसको जिंदा रहना है, हेल्थी रहना है, फिट रहना है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन सबको लेना चाहिए, क्योंकि यही सेम न्यूट्रिशन से वेट लॉस हो रहा है, यही सेम न्यूट्रिशन की वजह से वेट गेन हो रहा है। क्योंकि आज विटामिन है किसको चाहिए? हर इंसान को विटामिन चाहिए कि नहीं चाहिए? कैल्शियम हर इंसान को चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रोटीन हर इंसान को, जिसको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, फिट रहना है, हेल्थी रहना है, हमेशा खुश रहना है, तो उसको सबको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है वेट लॉस की। लोगों को लगता है, मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर आपका वो वजन घटाने वाली वो दवाई चाहिए थी। ये वजन घटाने की कोई दवाई नहीं है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, दुनिया में आज तक वेट लॉस के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। कोई भी दवाई नहीं बनी है। ये सारे के सारे गलत भ्रम है कि वेट लॉस के लिए कोई मेडिसिन बनी है। आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल नहीं सही करोगे, अपना खाना पीना सही नहीं करोगे, अपना न्यूट्रिशन सही नहीं करोगे, न्यूट्रिशन का मतलब प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, जो आपके शरीर को जरूरत है। आपकी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, आपके हार्ट को, आपकी आंखों को, बालों को, आपके ऑर्गन्स को विटामिन चाहिए होते हैं। तो वो सारा आपको मिलता है, जो बाहर से नहीं मिलता, हमारे घर के खाने में नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। न्यूट्रिशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं होता। तो ये वहम निकाल दीजिए। डोज डोज तो देखो, वेट गेन वालों का भी यही रहेगा, 3-1। वेट लॉस वालों का भी यही रहेगा, 3-1। बस थोड़ा सा शेक बनाने का तरीका अलग होता है। वेट लॉस वालों का अलग होता है, वेट गेन वालों का अलग होता है। वो हेल्थ इश्यू और सब कुछ देख के आपको सजेस्ट किया जाएगा। ओके। हाँ प्रीति जी। सर वेट ज्यादा होने से वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है? देखो, वेट वजन अगर आपके शरीर में बढ़ेगा तो वो प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा? हम्म, पैरों पे पैर पड़ेगा, में हम्म, है ना? आज मान लो आप कोई भी एक चीज ले लो, उस पे अगर आप हद से ज्यादा प्रेशर डालोगे तो उसमें वो कहते हैं ना कि चीर वगैरह लगभग दिखेगा कि नहीं दिखेगा, राइट? तो वो आपके हड्डियों पे, जो आपके मसल्स, काफ मसल्स पे वो वजन पड़ता है। अब कोई 100 किलो का बंदा है, अब वो चल रहा है, फिर रहा है, तो उसको तो चलना फिरना तो पड़ेगा भाई, घर में रहना है, जिंदा रहना है, तो चलते फिरते रहना पड़ेगा। पर उसका वजन घुटनों पे पड़ रहा है, उसके काफ मसल्स पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यू तो वेरिकोस तो ज्यादा वेट वालों को होता ही होता है। तो जैसे जैसे आपका वजन आइडल वेट की तरफ आ जाता है, आपकी एक्सरसाइज आप डेली करते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, मसल्स मजबूत मजबूत हो जाती है प्रोटीन लेने से, डाइट लेने से, तो आपका वेरिकोज एकदम ठीक हो जाता है। वेरिकोज का सबसे मेन कारण वही है, हैवी वेट और ब्लड सर्कुलेशन। ओके। हाँ रेनू जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं पूछ रही थी शेक बनाने का असली तरीका क्या है? मिक्सर करना चाहिए या ब्लेंड करना चाहिए या चम्मच से मिलाना चाहिए? शेक अगर आपको बड़े अच्छी मात्रा में बनाना है तो उसको शेकर में बनाओ। बहुत अच्छी मात्रा में मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में बनेगा। आप उसको मिक्सी में बना सकते हो, पर उसके लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड मिक्स करना है। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं। आप ग्राइंडर से बना सकते हो, चम्मच से वो गांठें रह जाएगी, प्रोटीन मिक्स अच्छे से नहीं होता। शेक बनाना है तो पहले आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा आधा गिलास दूध लेना है। पहले आपको प्रोटीन मिक्स करना है थोड़ा सा। प्रोटीन मिक्स होने के बाद में उसमें 3 चम्मच शेक डाल सकते हो। सेकमेंट डाल सकते हो, अगर दूध की जगह आप सेकमेंट यूज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो।
तो बस यही बेस्ट तरीका है। थैंक यू सर। बाकी गर्मियों में आप शेक लेते हो तो उसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हो ना, तो वो और अच्छा लगेगा आपको। और सर्दियों में लेना होता है तो उसको गर्म पानी में बनाओ तो वो हॉट शेक बनेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ओके। और सरिता जी? सॉरी सर, मेरे बीच में मोबाइल ऑफ हो गया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सर हाँ, अगर आपकी विटामिन की कमी से जो होती है, तो विटामिन जो हम लोग खा रहे हैं न्यूट्रिशन वाला, वो पूरी कर देगा विटामिन की कमी? क्या आवाज साफ नहीं आ रही? थोड़ा सा क्वेश्चन। नहीं, विटामिन, आपने विटामिन की कमी से एडी में दर्द हो सकती है। मैं कैल्शियम तो वीडियो मैं में खा दर्द रही हूँ। मैंने बताया कि एक तो आपका, मैंने बहुत सारी चीजें बताई, न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है। आपका वजन, आपका न्यूट्रिशन तो इम्पोर्टेंट है ही। आप जब भी डाइट में उसको ऐड करोगे तो आपके, पर एडियो में दर्द होने का देखो, विटामिन B12, विटामिन डी की कमी, थोड़ा सा धूप में बैठो, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, तो मसल्स देखो, जब आप किसी भी लाइफस्टाइल को बदलोगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। और सबसे बड़ी चीज मैंने बताया, एसिडिटी और गैस्ट्रिक, जिनका पेट साफ नहीं रहता है रोज, तो ऐसे लोगों को एडियो में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। तो वो भी आपको ध्यान देना है कि पेट पे भी आपको, डाइजेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना है। ऐसी चीजें मत खाओ जिनसे आपको एसिडिटी बनता है, गैस बनता है, उन चीजों से भी दूर रहो। साथ में न्यूट्रिशन भी ऐड करो, एक अच्छे लाइफस्टाइल को ऐड करो, धीरे धीरे आपकी। प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो ये नहीं है। मेरा सिर्फ चलने से ज्यादा कल मैंने चल लिया, कल मैंने 2 किलोमीटर चल लिए, चलने से मेरे एड़ी में ज्यादा दर्द रहती है, वो क्या करूँ? नहीं, वो विटामिन डी, आपको मैंने बताया कि आपको विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। थोड़ा सा धूप में जरूर, सुबह सुबह के जो मॉर्निंग जो धूप होती है ना, मॉर्निंग, वो धूप लेने की आप आधा घंटा कोशिश करो। तो उसमें बैठो थोड़ा सा, न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ते हो, मोबाइल चलाते हो, या कहीं भी कुछ भी वॉक करते हो, तो धूप में निकलने की कोशिश करो। अगर आपके आसपास में गार्डन है तो जो घास होती है ना, धूप बोलते हैं अपन घास, उस पे नंगे पैर चलने की कोशिश करो रोज। तो ये आपको धीरे 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 आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपको फायदा मिलेगा। फिर हर्बल लाइफ में न्यूट्रिशन, तो मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर देखो वही है, कैल्शियम है, आपका जॉइंट। जो मल्टीविटामिन लूंगी उसमें क्या विटामिन डी वगैरह पूरा होगा उसमें, क्या अलग से लेना पड़ेगा? नहीं, मल्टीविटामिन और कैल्शियम के अंदर विटामिन डी आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। कैल्शियम की टेबलेट में विटामिन डी ऐड है अपने, तो वो चीज आप ध्यान रखो, वो तो देखो है ही। पर न्यूट्रिशन एक कहीं ना कहीं कुछ चीजों को सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन लेना ही लेना है, उसके साथ भी अपने को लाइफस्टाइल और छोटी छोटी आदतें हमें बदलनी है, तो वो जाके इंप्रूवमेंट होगी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई पूछना है तो मैसेज में आप लिख सकते हो। ओके, लिखा है क्या? ओके। हाँ रोनित जी। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब पूरे दिन नींद आना और फिर दिन में भी सो जाते हैं, नाइट में भी सोने के बाद में सुबह उठा नहीं जाता, इसका क्या रीजन है? देखो, नींद ज्यादा आने का कारण सबसे ज्यादा होती है वीकनेस। आपकी बॉडी में वीकनेस अगर ज्यादा होगी तो आपको नींद ज्यादा आएगी, लेजीनेस बढ़ेगी। और दूसरा जो कारण होता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, हम कब उठते हैं? अब मान लो जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं तो उनको 12 1 बजे तक थोड़ा सा लेजीपन फील होता है। तो आप दोपहर के अंदर अगर आपको नैप लेना है, नैप ले सकते हो आधा 1 घंटे का, जिससे आपका थोड़ा हेल्थ, आपके ब्रेन को रिलैक्स हो जाए। जिनको सुबह उठने में प्रॉब्लम है ना, एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, छोटा सा आइडिया। आप रात को 10 बजे सो जाओ, एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 10 बजे बस आंख बंद करके, रूम की लाइट बंद करके सो जाओ। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, क्योंकि आप रोज 12 1 बजे सोते हो, तो एक नहीं आएगा। हो सकता है घर में भी आप बोलोगे सर मेरे बच्चे ही 12 बजे तक नहीं सोते हैं। हमारे घर में तो 12 बजे तक तो सब घूमते फिरते हैं, कैसे सोए? डिस्टर्बेंस, वो आपको बदलना पड़ेगा। पर आप एक हफ्ते सिर्फ 10 बजे सोना स्टार्ट कर दो,
एक हफ्ते के बाद में मैं आपको प्रॉमिस बोलता हूं, आपका अलार्म से पहले आप अपने आप उठ जाओगे। पर अगर आप रात को 12 बजे तक सो रहे हो, 1 बजे तक सो रहे हो, तो फिर तो देखो दिक्कत होना ही है। कितनी भी अलार्म लगा लो, 5-5 अलार्म लगा लो, 5 मिनट 5 मिनट का मन करता रहेगा कि थोड़ा सा और सो लें, अभी तो टाइम पड़ा है। तो वो चीजें, कैल्शियम, मैं तो ये बोलूंगा हमेशा लो। जो 30+ लेडीज है ना, 30+ लेडीज है, उनको कैल्शियम की एक टेबलेट ऑलवेज लाइफ टाइम तक लेना चाहिए। आज घर के खाने में, दूध में वो कैल्शियम मिलता नहीं है। और लेडीजों में 30+ जो भी लेडीज हैं प्रेगनेंसी के बाद में, या तो आप समझो आपको कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, हद से ज्यादा। हर लेडीज को कैल्शियम की नीड होती है। तो कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसको हमेशा लेना चाहिए। ओके। हाँ नीलम जी। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मल्टीविटामिन, कैल्शियम एंड वुमन चॉइस तीनों एक साथ ले सकते हैं क्या? हाँ जरूर, न्यूट्रिशन सब कुछ आप एक साथ ले सकते हो, क्योंकि तीनों का रोल ही अलग अलग है ना। कैल्शियम तो और विटामिन टाइमिंग, डी। जैसे गैपिंग या टाइमिंग कुछ गैपिंग ये है इन्होंने। कि कोई भी न्यूट्रिशन लो आप, 10-10 मिनट का तो डिफरेंस रखो ही रखो उसके अंदर। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि हम एक साथ नहीं ले सकते। ऐसा थोड़ी है कि हम सब्जी पहले खाते हैं या चपाती बाद में खाते हैं, है ना, दही उसके 15 मिनट बाद में लेते हैं। वो दवाइयों में होता है ऐसा प्रॉब्लम, दवाइयों में होता है। न्यूट्रिशन के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारा न्यूट्रिशन एक साथ भी लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आप उसको एक साथ, अभी मेरा एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा सर मेरे को स्किन बूस्टर का टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा शेक में मिला के ले लो। कि सर मल्टीविटामिन मेरे से बड़ी है तो निगली नहीं जाती। मैंने कहा तोड़ के उसको शेक में मिला लो। तो वो चीजें देखो, ये न्यूट्रिशन है, ये खाना है। हम कभी भी बचपन से अलग अलग थोड़ी खाते हैं, खाना एक साथ खाते हैं। दवाइयों के साथ ऐसा जरूर होता है, क्योंकि हर दवाई दूसरी दवाई के साथ साइड इफेक्ट कर सकती है, कोई उसका रिएक्शन हो सकता है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि कोई भी दवाई लो तो आप पहले तो गर्म पानी में लो, फिर आधा आधा घंटे का डिफरेंस रखो। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो एक टेबलेट या इंजेक्शन लगा के आपको आधा घंटा उधर ही रखेंगे अपने पास, ताकि वो देखते हैं कोई रिएक्शन ना हो जाए, कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। और न्यूट्रिशन के साथ नहीं है। आपका जो शेक का बॉक्स है ना, जो मैं बोल रहा हूँ 3 चम्मच आपको डेली ले शेक बनाना है, आप पूरा का पूरा शेक का बॉक्स एक दिन में एक साथ सारा का सारा मिला के पी सकते हो। फिर भी बिंदास घूम सकते हो, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पूरा का पूरा बॉक्स बोल रहा हूँ, जो 22 दिन का जो शेक आता है वो एक दिन में एक टाइम में ले सकते हो आप। तब भी डरने की जरूरत नहीं है, इतना सेफ है ये। ओके। थैंक यू। हाँ दीपा जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं बोल रही, जैसे आप बोल रहे थे ना कि बड़े लोग इतने क्वांटिटी में दही ले सकते हैं, तो बच्चे लोग किस क्वांटिटी में दही ले सकते हैं और कितनी बार ले सकते हैं दिन में? नहीं, बच्चों 11 बच्चों की वो कहते हैं कि बच्चों के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा। बच्चों के लिए न तो कोई डाइट होती है, बच्चों के लिए न कोई वो कोई मात्रा होती है कि ये इसी मात्रा में उनको इतना देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ बच्चों का जितना मन होता है ना उतना खिलाओ। और बच्चों के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बच्चों को एक साथ ना खिला के एक एक 1.5 घंटे में खिलाना स्टार्ट करो, वो ज्यादा इंप्रूवमेंट देगा उनको। कई बार मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, कई मम्मियों को मैं देखता हूँ, है ना, बच्चे का मन नहीं है एक ज्यादा चपाती खाने का, एक से ज्यादा खाता नहीं। अब मम्मी थप्पड़ मार मार के 2-2 3-3 चपाती, वो खाना खिलाना नहीं होता, वो ठूंसना होता है। और वो बच्चों की हेल्थ में अच्छा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान करता है। बच्चे का एक चपाती का मन है, एक खिलाओ, उसके 2 घंटे बाद में फिर उसको कुछ खिलाओ, फिर 1.5-2 घंटे बाद में फिर कुछ खिलाओ। उसका मन कर रहा है दही इतना लेना है, इतना दो। उसका मन कर रहा है बच्चे को, एक चीज और बताता हूं मैं, बच्चे हेल्थी चीज ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता बच्चों के लिए। उनको आप पिज्जा बर्गर ऐसी चीजों का बोलो उनका बड़ा मन करेगा, बड़ा इंटरेस्ट होगा। पर वही खाना खाने को बोलो तो उनका मन नहीं होता। तो खाने को बोरिंग मत बनाओ, कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ। आप दही भी अगर आप मट्ठा, दही का मट्ठा बनाओ तो उस पे ऊपर आप, है ना, कुछ अच्छे जैसे जैम से और से आप स्माइली बना सकते हो। तो ऐसी चीजें बच्चों को, देखो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा पर बच्चों को ऐसी चीजें
अट्रैक्ट करती है। बोरिंग खाना नहीं, अच्छा खाना बनाओ। चपाती को भी थोड़ा से अलग अलग डिजाइन में बना के दो। नहीं होता तो आज एक दिन करके देख लो। आपका बच्चा डबल खाना नहीं खाना स्टार्ट कर दे तो फिर आप बताना मेरे को। ओके, तो थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? कैल्शियम का हो गया भारतीय। जो हम मल्टीविटामिन या कैल्शियम टेबलेट इंटेक करते हैं वो बिफोर मील या आफ्टर मील, पहले ले लो, साथ में ले लो, बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आधा घंटा बाद में भी याद आई तब भी ले सकते हो। पूरे दिन में मान लो आपने ब्रेकफास्ट में भूल गए और लंच में याद आया तो 2 टेबलेट एक साथ ले सकते हो। यही तो फायदा है इस न्यूट्रिशन का। अब आपको लगा ब्रेकफास्ट में तो मैं भूल गई मल्टीविटामिन, दिन में 3 लेनी होती, लंच में 2 एक साथ ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके। भाई डॉक्टर का जो कैल्शियम होता है ना, कई लोग हम सही बोल रहे हो कि डॉक्टर बोलते हैं 3 महीने बाद में। डॉक्टर का जो कैल्शियम होता है वो मेडिसिन वाला होता है। हर्बल लाइफ का जो कैल्शियम होता है वो नेचुरल तरीके से बना हुआ कैल्शियम है। और उतना ही है जितना आपकी बॉडी की एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा कैल्शियम, हाँ आपकी हड्डियां दर्द नहीं कर रही है, आप एकदम हेल्थी हो, इंप्रूवमेंट हो, आपको लग रहा है कि मैं ठीक हूं, तो मत लो, नो नीड। अगर आपको नीड है आपकी बॉडी को तब तक तो लेना चाहिए। ओके। अगला क्वेश्चन है सर। ओके सर, ये हो गया। हाँ शेक आप कभी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सुबह ले सकते हो, दोपहर में ले सकते हो। मान लो किसी को शाम को आज पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, एनिवर्सरी में जाना है, बर्थडे है घर में, तो आप उस दिन दोपहर में ले सकते हो। आपकी डाइट है, आपका खाना पीना, आपकी लाइफस्टाइल है, मैनेज करना सीखो। हेल्थ के साथ है ना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हेल्थ सबसे पहले है। ओके। तो थैंक यू सो मच, आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन मिल आंसर मिला है। और बहुत सारे लोग जो पूछ नहीं पाते हैं, पूछिए, जरूर पूछिए, आप पूछोगे तो आपको फायदा। सुधा जी कुछ और पूछना है? हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो पहले आप।